हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के ऊपर क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, साथ ही आपको कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको अफेक्ट करने लग जाती हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि एक जो विटामिन ई का लेवल आपकी बॉडी में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बच्चों में कितना होना चाहिए और वयस्क के अंदर कितना होना चाहिए। विटामिन ए किन किन चीजों से मिलता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, विटामिन ए। देखिएगा, जो विटामिन ए होता है वो होता क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो विटामिन ए है वो आपकी बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो सबसे पहला कॉजेज है वो होता है आपकी आंखों की रोशनी। देखिए, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। आप अगर रात में कहीं पर जाते हैं तो आपको देखने में थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, आपको जो नाइट विजन है वो क्लियर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपको, अगर आप दूर की चीजों को देखना चाहेंगे तो भी आपको डार्कनेस नजर आएगी, आप पास की चीजों को देखना चाहेंगे तो आपको धुंधलापन नजर आएगा। सबसे पहला रीजन तो ये होगा कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर आप किसी भी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, आप कोई भी स्क्रीन देखने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर आपकी आंखों पर बहुत ही ज्यादा जोर पड़ता है, साथ ही आपकी आंखों के अंदर से पानी आने लग जाता है, आपको आईज की एलर्जी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आगे चलते हैं कि आपको विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, विटामिन ए जो होता है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होती है वाटर सोल्यूबल, दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो कैटेगरी है उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जो फैट सोल्यूबल कैटेगरी है उसके अंदर हमारा विटामिन ए आता है, और विटामिन ए फैट सोल्यूबल कैटेगरी के अंदर आता है, इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब अगर विटामिन ए बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसकी इंक्रीमेंट की वजह से आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि अगर डिक्रीमेंट हो जाए तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले ये बात करेंगे कि आपको जो एक नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास कोई बच्चा है या आपका कोई बच्चा है जिसकी एज 1 से लेकर 9 साल के बीच में है, तो 300 माइक्रोग्राम्स के अंदर उसके बॉडी के अंदर विटामिन ए होना बहुत ही जरूरी है। अगर 300 माइक्रोग्राम से बहुत ही ज्यादा नीचे का लेवल है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। अगर 300 माइक्रोग्राम्स के ऊपर बॉडी के अंदर आपकी विटामिन ए है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की काफी ज्यादा अधिकता है। आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका फैटी लीवर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो अगर मान लीजिए आपके बच्चे की एज या फिर किसी भी इंसान की एज 9 से लेकर 20 साल के बीच में है तो आपकी बॉडी के अंदर 500 माइक्रोग्राम्स के अंदर आपका विटामिन ए का लेवल होना चाहिए। आप अडल्ट के अंदर आ जाते हैं तो अडल्ट के अंदर 700 से 800 के बीच में होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी लेडी हैं जो प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है तो आपकी बॉडी के अंदर 9.5 माइक्रोग्राम्स के अंदर जो एक लेवल है विटामिन ए का वो होना चाहिए। ये सभी जो एक लेवल थे मैंने आपको बताए हैं, ध्यान में रखिएगा कि लेवल क्या है। अगर ये लेवल से आपकी बॉडी के अंदर कम विटामिन ए का लेवल होता है तो इसका मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी है, आपको काफी सारी बीमारियां घेर सकती हैं, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है। अगर इनसे भी ज्यादा जो एक नॉर्मल वैल्यू है, इससे ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर अफेक्ट होता है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी फैटी नजर आएगी, आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है, आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगी, स्प्लीन आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, साथ ही आपको हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं से गिर सकते हो। तो ये जो चीजें थी जिनकी वजह से अगर आपकी बॉडी के अंदर एक लेवल होता है वो कितना होता है। अब आगे चलते हैं। विटामिन ए की अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका जो वर्किंग स्टेज है आपके लीवर की, वो लीवर की वर्किंग स्टेज के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ी होने लग जाती है। आपका जो ओटीपीटी का लेवल है, एसजीओटी एसजीपीटी जिसको बोलते हैं, या फिर आप कोई लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं उसके अंदर आपको दिक्कत मिलने वाली है। साथ ही क्या होता है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। अगर आपका जो विटामिन ए है उसमें डिक्रीमेंट होती है या फिर एक नॉर्मल लेवल से वो नीचे होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपको बीपी की समस्याएं आ सकती हैं। बीपी आपका हाई भी हो सकता है, बीपी आपका लो भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल जो रेंज होती है बीपी की, चाहे वो वयस्क की हो, चाहे वो अडल्ट की हो, चाहे वो बच्चों की हो, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। आपकी जो धड़कनें हैं वो काफी ज्यादा इरेगुलर हो जाती हैं, हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज भी हो सकती है, हार्ट बीट काफी ज्यादा स्लो भी हो सकती है। ये सभी रीजन है। ये तो मैंने कुछ रीजन बताए हैं, बाकी काफी सारे मेन इंपॉर्टेंट रीजन हैं। अगर मैं वो सभी रीजन आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाएंगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस जो जो डिजीज
विटामिन ए की कमी से होने वाली हैं, मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं, आप उन्हीं को ध्यान में देखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको आइज का इन्फेक्शन हो सकता है। आइज के इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, आपको आइज की एलर्जी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका जो रेटिना है, रेटिना आपका बहुत ही ज्यादा कमजोर हो सकता है, आपको देखने में काफी ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। आप एनीमिक हो सकते हैं कि बॉडी के अंदर खून की कमी हो सकती है। खून की कमी की वजह से आपको क्या हो सकता है कि आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपको हो सकता है कि वीकनेस होने लग जाए, या फिर थकान भी काफी ज्यादा हो सकती है। आपका जो टीजी लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, वो भी एक नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं रहेगा, आपको लिपिड के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये सभी समस्याएं आपको घेर सकती हैं अगर विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी के अंदर होती है। अब हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे कि विटामिन ए की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए आप कहां कहां पे क्या क्या चीजें ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आता है मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन के अंदर डिस्कशन करें यहां पे, तो विटामिन ए के लिए आप काफी सारे कैप्सूल्स ले सकते हैं। विटामिन ए की कमी के बहुत सारे कैप्सूल्स को, काफी सारी टैबलेट्स या फिर काफी सारी सिरप्स आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जिसको लेने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी पूरी हो सकती है। अब क्या होता है कि ये तो थी एक मेडिकल लाइन। अब आते हैं हम एनिमल लाइन पे, कि एनिमल्स के अंदर भी काफी ज्यादा विटामिन ए होता है। जो एनिमल्स का लीवर होता है, या फिर जैसे हम ओमेगा 3 के कैप्सूल्स लेते हैं, उनमें भी विटामिन ए काफी प्रचुर मात्रा में होता है। साथ ही जो मीट होता है, फिश होती है, या फिर एग होते हैं, इनके अंदर भी विटामिन ए होता है, वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो एक एडिक्वेट लेवल पे आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी पूरा कर सकते हैं अपने नॉन वेज के थ्रू। अब आते हैं कि जो प्लांट प्रोसीजर होता है, या फिर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें कैसे विटामिन ए मिलता है। देखिए, इसके लिए आपके पास सबसे पहले कैरेट होती है। आप कैरेट यूज कर सकते हैं, कैरेट का जूस पी सकते हैं, या फिर कैरेट आप डायरेक्टली खा भी सकते हैं, जिससे आपको जो विटामिन ए है वो कंप्लीट हो सकता है। साथ में सिट्रिक एसिड फ्रूट्स जितने भी होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। सिट्रिक एसिड फ्रूट, जो भी फ्रूट्स हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के साथ साथ में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में कोई प्लेटलेट्स की कमी है, किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन आ चुका है, उसको कंप्लीट करते हैं। साथ ही आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज भी करते हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। साथ में जो एक आम होता है, मैंगो जिसे हम बोलते हैं, ये भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की अगर कोई कमी है तो उसको बढ़ाता है। साथ ही आप कोई भी हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गया, या फिर कोई भी जो भी सीजन वाइज आपके पास हरी सब्जियां आती हैं, वो अगर हरी सब्जियां काफी ज्यादा डार्क हैं और आप रेगुलर खाते रहते हैं, तो विटामिन ए की अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है तो वो कंप्लीट हो सकती है। तीन तरीके थे, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला तरीका था मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन के अंदर कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन आते हैं, सिरप्स आती हैं, या फिर टैबलेट्स आती हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उनके यूज करने के बाद में आपका जो विटामिन ए का डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आता है नॉन वेज। नॉन वेज के अंदर फिश हो गई, मीट हो गया, या फिर लीवर हो गया, या फिर ओमेगा 3 के कैप्सूल्स हो गए। ये सभी चीजें आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करती हैं। तीसरा जो आता है वो वेज होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, या फिर आप वेज फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर आपको कोई भी फ्रूट, जो भी मैंने आपको बताया, जैसे आम हो गया, आपका कैरेट हो गया, या फिर आपकी हरी सब्जियां हो गई, ये सभी, या फिर सिट्रिक एसिड कोई भी फ्रूट्स हो गए, ये सभी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उनको कंप्लीट करते हैं। ये सभी आपको चीजें याद रखनी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर अफेक्ट होता है, मान लीजिए कोई भी, अगर आपकी बॉडी के अंदर मान लीजिए इन विटामिन ए की काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है, डेफिशिएंसी की जगह पे आप काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपके लीवर में इंफेक्शन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपके सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपकी प्लेटलेट्स जो काउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, या फिर आपका जो एचबी का लेवल है वो 15 प्लस हो सकता है, 15 ग्राम्स के अंदर नहीं रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। तो इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखना है। क्या लेवल होना चाहिए, नॉर्मल रेंज क्या है, कहां कहां से हम विटामिन ए को ले सकते हैं, या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीज हो सकती है, ये सभी चीजें मैंने आपको क्लियरली इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।